तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रैक्टिकल देखेंगे। किसकी बात करेंगे? आज एक प्रैक्टिकल टॉपिक देखेंगे हम लोग। वो है आपका जो लॉज ऑफ मोशन है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है। देखो, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। हम पहले फर्स्ट लॉ को समझेंगे। क्या बोलता है वैसे फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, या कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी लगेगी, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल देखिए आप, रेस्ट में है इस वक्त, और ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स लगी, बॉल की मूवमेंट शुरू हो गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गई। क्लियर बात? ये देखिए दोबारा से ये मोशन में आ गई, ओके। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर, फिर अगर मुझे देखो ये बॉल अगर आ रही है और मुझे इसको रेस्ट में करना है तो मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई सर, ये अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद तो ये वैसे भी अपने आप भी रुक जाती है। जैसे देखो कुछ देर बाद अपने आप रुक जाएगी। तो सर वो क्या है? तो आपको पता है एक फोर्स इस फर्श की भी होगी ना। क्या फोर्स होगी? सर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये भी तो फोर्स है। तो इसकी वजह की आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर बॉल इस तरफ चल रही है तो फोर्स इस तरफ लगेगी, अगर बॉल इस तरफ आ रही है तो फोर्स उल्टी उल्टी डायरेक्शन में। तो रोक तो तब भी देगी। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ये मोशन में है, रेस्ट में आएगी जब तक कि इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बात बोलता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। जैसे मुझे अगर इस बॉल को रेस्ट में है मोशन करवाना, तो मैंने बताया इसको रोकना है, फिर दोबारा लगेगा। और इसकी अगर डायरेक्शन बदलनी है तो डायरेक्शन के लिए भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर बात भाई सभी को? देखो उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई भी चीज उसका मोमेंटम बदलता रहेगा अगर उस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो। जैसे ये मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इस बॉल का एक मास है, ये एक वेलोसिटी से मान लो चल रही है, ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। अब आप समझिए कि ये मान लीजिए मैं इसको बॉल को ऐसे लूँ और इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई ये एक फोर्स लगी और इसके ऊपर ये मास इनटू वेलोसिटी और ये मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो मैं मोमेंटम को चेंज कैसे करूँगा? फोर्स अप्लाई कर करके। ये मैंने और लगा दी, फिर मैंने और लगा दी, तो आपका फिर मैंने और लगा दी, तो आपका क्या हो रहा है, बार बार मोमेंटम देखो, और तेज लगा दी तो और चला गया वो, ठीक है। तो आपका मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली किस पे डिपेंड करता है सर? ये अप्लाइड फोर्स पे। जितनी आप फोर्स लगाते जाएंगे उतना मोमेंटम में बदलाव आता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाते जाएंगे तो उसका मोमेंटम बदलता जाएगा। मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी चीज़ का मास तो बदलेगा नहीं तो मोमेंटम बदलने के लिए क्या बदलेगी सर? इसका मास तो फिक्स रहेगा ना, क्या बदलेगी, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, तो इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा, बदलता जाएगा। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या चेंज करता है, वो कौन चेंज करता है, अप्लाइड फोर्स। क्लियर बात? ये आपको कौन सा है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे समझ सकते हैं इसको हम? इसको हम समझ सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कुछ इस तरीके से, ठीक है, आराम से समझा जा सकता है। जैसे अपने पास ये आ गई कंडीशन, मैंने बॉल को ऐसे फेंका, तो अगर आप देखो मैं जितनी जोर से फेंकूंगा उतनी जोर से वो ऊपर टप्पा खाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी जोर से मैंने बॉल को फेंका है उतनी ही तेजी से इस फर्श ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया।
अगर मैंने धीरे फेंका तो धीरे आया रिवर्स फोर्स, मैंने जोर से फेंका तो जोर से आएगा रिवर्स फोर्स, और जोर से फेंक रहा हूँ तो और जोर से आएगा रिवर्स फोर्स। मतलब जो ये बॉल है, मैं जिस पे जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, इस बॉल पे लगा रही है। क्लियर? तो आपका क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू एवरी एक्शन। मतलब अगर मैं ये एक्शन कर रहा हूँ तो इसके जितना मैंने एक्शन किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, उल्टी फोर्स लगेगी। उसे बोल रहे हैं आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं रॉकेट वगैरह, जो कि आपके जनरली देखने को मिलेंगे। इसको हम कहते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन है, ये न्यूटन ने प्रपोज किए थे। आई होप आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। ओके, ऐसी वीडियोस और भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच।